हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को अध्याय जो काव्य संग्रह से लिया गया है, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। कक्षा 12वीं के हिंदी के विषय के काव्य खंड से मेरे प्यारे नन्हे बेटे के अध्याय से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर है, सारा का सारा जो है वो हम लोगों ने इस एक वीडियो में शूट करने का प्रयास किया है। और इस एक वीडियो में टोटल 30 प्रश्नों का संग्रह जो है वो लेकर के आए हैं, ताकि आप अपने आगामी परीक्षा की बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकें। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं वो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन सबको इस एक वीडियो में शूट किया गया। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो मुस्कुराते हुए देख रहे होंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान राजनांद गांव छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं कि आगामी परीक्षाओं में पूछे गए संभावित या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न ये हो जाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर के बाद अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है आपके समक्ष बच्चों, और चौथा प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। तो विनोद कुमार शुक्ल ने प्यारे नन्हे बेटे को जो है वो कविता लिखी है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के बाद हम देखेंगे पांचवा प्रश्न कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है वो 1990 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इन्हें जो पुरस्कार प्रदान किया गया था 1999 ईस्वी में, वो प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न को यहाँ पर घुमा दिया गया। एक बार प्रश्न पूछा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को कब प्रदान किया गया था। 1999 ईस्वी में, वो करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पर उसी प्रश्न को घुमा दिया गया है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन्हें जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित किया गया था। तो इनका ये जो सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित हुआ कविता है, ये कब प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था। 1971 ईस्वी में। 7 नंबर के बाद हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8वां जो प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष है कि विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। यानी विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। तो किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। तो वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट जो है वो प्रोफेसर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम अगला प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। और 9 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला जो कविता संग्रह है बच्चों, क्या वह आदमी नया ग्राम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह है, या सब कुछ होना बचा रहेगा है, या अतिरिक्त नहीं, या लगभग जय हिंद है। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा लगभग जय हिंद। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का कविता संग्रह कौन सा है। तो लगभग जय हिंद है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर के बाद हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में जो है वह लिखी गई है। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वह वार्तालाप शैली में लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर के बाद हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न।
और 11 नंबर प्रश्न जो है वो आपके समक्ष है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। 2022 और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्यारे नन्हे बेटे में जो कविता का नायक है वो कहाँ का रहने वाला है। तो प्यारे नन्हे बेटे में जो कविता का नायक है वो कहाँ का रहने वाला है भाई? क्या वो रहने वाला भिलाई छत्तीसगढ़ का है, क्या वो रहने वाला मध्य प्रदेश का है, उत्तराखंड का है या हिमाचल प्रदेश का है? तो जो अधिनायक है अर्थात जो नायक है इस कविता के वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो वह भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अर्थात लेखक के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। 11 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, और 12 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में जो है वह सामने आए हैं। तो वे जो है 7वें 8वें दशक में जो है एक कवि के रूप में सामने आए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य किस विधा की जो है वह रचना है, किस विधा की जो है वह यहाँ पर जो रचना है ये बताना है। तो ये जो है वह कहानी संग्रह की जो है वह रचना है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के बाद हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित है। तो नौकर की कमीज जो है वह विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो है इतावली भाषा में अनुवाद हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है। कौन सी कीर्ति जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की जो कीर्ति है वह है सब कुछ बचा रहेगा। सब कुछ बचा रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 16 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है कि कौन जो है वह कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल जी का है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो कविता संग्रह है वह है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है। तो यह जो है वह प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का जो है यह पंक्ति है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो है वह छत्तीसगढ़ में हुआ है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, और 21 नंबर प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। प्यारे नन्हे बेटे को यह जो कविता है वह किस शीर्षक से संकलित है ये बताना है। तो ये जो है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही से लिया गया है। नेक्स्ट 21 नंबर के बाद हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों कि मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। तो मेहनतकश व्यक्ति और औरत को, प्रताड़ित औरत को यानी जिसको जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है औरत का, उसे जो है वो कवि ने लोहा के रूप में देखा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के बाद हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न बच्चों, और 23 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है। कौन सी कीर्ति जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की जो कीर्ति है 23 नंबर है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये इनकी ही कीर्ति है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कीर्ति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। इनकी कौन सी कीर्ति है जिस पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पर जो है वो फिल्म बना है, और यह लिखने वाले विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। 24 नंबर के बाद हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, और 25 नंबर प्रश्न है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है।
क्या डांटती है, सुलाती है, पढ़ाती है, समझाती है? तो पत्नी जो है वह बिटिया को समझाती है कि लोहा जो है वह कहाँ कहाँ है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर के बाद हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि पिता बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, सिखलाता है, खिलाता है या मारता है? तो पिता जो है वह बिटिया को क्या करता है? तो पिता जो है वह बिटिया को सिखलाता है कि लोहा कहाँ कहाँ है, अर्थात संघर्षशील लोग और जो प्रताड़ित और जो शोषित महिला है उसे लोहा कहा गया है, ये कौन लोग हैं, उनके विषय में जो है वह पिता अपनी बिटिया रानी को सिखाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के बाद हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है? कर्म का माना गया है, बंदूक का माना गया है, मशीन का माना गया है या धर्म का माना गया है? तो ऑप्शन होगा कर्म का माना गया है। लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक माना गया है, कर्मठता का प्रतीक माना गया है। तो 27 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28वां प्रश्न है आपके समक्ष बच्चों कि प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है, अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। 28 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो ये दिया गया है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। नौकर की कमीज क्या है? कहानी है, संस्मरण है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य है? तो ये जो है वो उपन्यास है, ऑप्शन डी है, और इसी पर जो है वह मूवी भी बनी थी। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर बता दिया कि उपन्यास है ये नौकर की कमीज, और इसी पर फिल्म भी बनी है, और ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न के बाद अब ये पूरा का पूरा प्यारे नन्हे बेटे को अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। साथ ही साथ आप आगामी परीक्षा जब तक नहीं दे देते हैं तब तक इस चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे और हम आपके लिए इसी तरह बेस्ट कंटेंट जो है वो लेकर जाते रहेंगे। बाकी चलते चलते कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां जो है वो आपको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, और वो कुछ इस तरीके से है। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाद में देखेंगे कि हम तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। और इसी तरह से आप भी अपने धनुष की डोर जो है वह खींचिए, बाद में देखेंगे कि परिणाम क्या होगा। और इसी तरह के सुंदर सुंदर टॉपिक्स को, इसी तरह के सुंदर कंटेंट को जो आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा हम लेकर के आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।